अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने चैप्टर 12 स्टार्ट किया हुआ है। आपका जो चैप्टर 12 है वो उसका नेम था ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम लोगों ने मिरर और लेंस के बारे में ब्रीफली डिस्कस करना था और उसके जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट थे इनमें लेंस था, मिरर था, माइक्रोस्कोप था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ह्यूमन आई, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन के बारे में डिस्कस करना था। हम लोगों ने ये चैप्टर स्टार्ट कर जब हम लोगों ने किया हुआ तो इसमें हम लोगों ने मिरर, कन्वेक्स मिरर और कन्वेक्स जो आपका कनकेव मिरर था और उसके बाद हम लोगों ने कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस और इसकी इमेज फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस किया है। उसके बाद ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हम डिस्कस कर रहे थे और आज का जो हमारा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है दैट्स नेम इज़ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप आपके पास है कि एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच यूज फॉर अ हायर मैग्नीफिकेशन फॉर अ स्मॉलर ऑब्जेक्ट। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप लोग के लिए हमें हायर मैग्नीफिकेशन हमें चाहिए होती है किसी स्मॉल ऑब्जेक्ट की, और किसी स्मॉल ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हैं। अब देखिए कि जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है इट कंसिस्ट ऑफ अ, जो इसकी कंस्ट्रक्शन में चीज़ आ रही है, कंस्ट्रक्शन में it consists of two convex lens. One is called eyepiece which is near to our eye, and one is called objective which is near to the object of the anybody. अब देखें कि हमारे पास हम लोगों ने ये कहा कि जो आपका माइक्रोस्कोप है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये हमारे पास हायर मैग्नीफिकेशन के लिए यूज़ होता है और इसमें हमारे पास दो लेंस यूज़ हैं जिनको एक लेंस को हम बोलते हैं आई पीस और एक हमारे पास जो है उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस है। जो हमारे पास लेंस आई के करीब होगा उसको हम आई पीस बोलेंगे और विच इज़ नियर टू ऑब्जेक्ट दिस इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्टिव लेंस। अब देखें इसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ हम आते हैं और इसकी रे डायग्राम हम लोग देख लेते हैं। ये चीज़ हम लोगों ने पहले भी इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास क्या है कि एक हमारे पास ये वाला एक ऑब्जेक्टिव लेंस है और इसकी कंस्ट्रक्शन भी हम लोगों ने पहले भी देखी थी, अभी फिर देख लेते हैं। इसका ये वाला पॉइंट जो होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये उसका आपके पास क्या है फोकस पॉइंट है और ये उसका आपके पास 2F हम इसको लिख रहे थे जो इसका आपके पास क्या था फोकस पॉइंट था। अब देखें कि हमारे पास क्या है कि एक वन ऑब्जेक्ट विच इज़ वेरी स्मॉल विच इज़ अ वेरी स्मॉल एंड प्लेस्ड बियॉन्ड द फोकस पॉइंट ऑफ अ कन्वेक्स लेंस। यहाँ पे आपके पास एक ऑब्जेक्ट पड़ा है जिसको हम ए और बी बोलते हैं, जिसको हम देखना चाह रहे हैं, जिसकी हम मैग्नीफिकेशन देखना चाहते हैं, विच इज़ अ वेरी स्मॉल एंड वी कैन नॉट ऑब्जर्व फ्राम अ नेकेड आई एंड वी ऑब्जर्व फ्राम अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब देखिए कि हम रे डायग्राम में ये जो रेज़ इसमें से जितने भी रेज़ रिफ्रैक्टेड हो रही थी, आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि जितने भी लेंस हैं उसमें जो लाइट है वो आपके पास प्रॉपर्टी लाइट की जो है इसमें रिफ्रैक्टेड होती है और जो आपके पास मिरर है उसमें लाइट की जो प्रॉपर्टी है वो आपके पास रिफ्लेक्ट थी, रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी हम लोगों ने डिस्कस की थी। तो हम लोगों ने ये कहा था कि व्हेन रे ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम अ सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो आपके पास या ऑप्टिकल सेंटर, कोई एक रे ऑफ लाइट जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगी वो बगैर बेंड हुए किसी दूसरे पॉइंट पे क्या होगी चली जाएगी। और व्हेन रे ऑफ लाइट विच इज़ पासिंग फ्रॉम अ प्रिंसिपल फोकस एंड विच इज़ व्हेन इट रिफ्लेक्ट फ्रॉम अ कन्वेक्स लेंस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट मस्ट बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और ये वाली जो रे ऑफ लाइट होगी वो इस तरह क्या होगी इधर से गुजर जाएगी। वैन आपके पास क्या होगा टू रेज विच आर पैरेलल टू मीट एट अ पॉइंट देन वी ऑब्टेन एन इमेज। आपके पास क्या होगा कि जब आपके पास दो रे ऑफ लाइट किसी भी एक पॉइंट पे मिलेंगे तो उस पॉइंट पे जहाँ उसका पॉइंट मीट अप हुई होंगी दोनों लाइन, वहाँ पे हम लोग उसका क्या करेंगे इमेज हासिल करेंगे। और ये वाला आपके पास जो पॉइंट है यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि उस इमेज का ऑब्जेक्ट का हम लोगों ने क्या किया कि एक आपके पास क्या था रियल ऑब्जेक्ट था, ठीक है, और मैग्नीफाई हमने ए डैश और बी डैश हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट हासिल कर लिया। उसके बाद हमारे पास क्या था कि हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप ने कहा था कि हम दो यूज़ जो आपके पास ऑब्जेक्टिव लेंस जो लेंस है हम दो यूज़ करते हैं और ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्टिव लेंस। क्या बोलेंगे
ऑब्जेक्टिव लेंस। अब एक और हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया हुआ है, लेंस रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे, और ये वाला लेंस। अब देखिए कि ये वाला जो लेंस है आपके पास, ये वाला लेंस है, इसकी हमारे पास, ये हमारे पास है जी आई पीस, और यहाँ से हम लोगों ने क्या करना है, इसको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। ये हमारे पास आई है, और ये आई के करीब जो आपके पास लेंस है इसको हम आई पीस बोलेंगे। ये उसकी आपके पास क्या होगी, फोकस पॉइंट होगा इस आई पीस का, और इस तरह ये उसकी क्या होगी, फोकल लेंथ होगी। और ये हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव लेंस की आपके पास क्या होगी, फोकल लेंथ होगी। अब देखिए कि जब आपके पास ये वाली जो रेज़ होंगी, तो यहाँ से जब आपकी इस इमेज से हम दोबारा आगे इसका लेंस यूज़ कर रहे हैं, तो एक रे ऑफ लाइट हम देखते हैं कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरती है, और दूसरी एक रे ऑफ लाइट यहाँ से गुजर के यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आपके पास क्या होती है, इधर से ऐसे गुजर जाती है। बोथ रेज आर पैरेलल टू ईच अदर एंड कैन नॉट मीट एट अ पॉइंट। और हमको ये ऐसा लगता है कि ये इन रेज ऑफ लाइट को अगर हम बैक ट्रेस करें, तो ये इसको ऐसे बैक लेके आएंगे कि ये किसी ना किसी पॉइंट पे मिल रही हूँ। तो जब ये रे ऑफ लाइट हम किसी भी पॉइंट पे नीचे ले की तरफ आएंगे, तो ये आप देख सकते हैं कि एक फाइनल इमेज पे यहाँ पे हमें क्या होंगे, मिल रहे होंगे। तो यहाँ पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे हमें मिल रहे हैं, तो ये उसका हमारे पास क्या होगा, एच की हाइट का हमारे पास एक इमेज मिलेगा, विच इज़ आपके पास क्या होगा, इन्वर्टेड होगा, और वेरी मैग्नीफाई इमेज हमें इसमें क्या मिलेगा। अब देखें कि इसकी जो आपके पास मैग्नीफिकेशन फार्मूला है आपके पास, ठीक है, उसको हम m से ज़ाहिर करते हैं। m इज़ इक्वल टू आपके पास क्या है, ठीक है। अब देख लें कि इस फार्मूले में हमारे पास एक L हम यूज़ कर रहे हैं, जिसको हम लेंथ बोलेंगे। ये हमारे पास फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस है, और ये हमारे पास फोकल लेंथ ऑफ आई पीस है, और ये हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है। ये जो हमारे पास लेंथ है, इट इज़ द लेंथ ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप विच इज़ इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई पीस। दो ऑब्जेक्टिव पीस के दरमियान जितना भी लेंथ होगा, और ये लेंथ एक्चुअली कंपाउंड माइक्रोस्कोप की होती है, और उसको हम क्या बोलते हैं, एल नाट। एफ नाट आपके पास फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस है। डी आपके पास क्या है, डिस्टेंस है किस में, आपके पास फाइनल इमेज और फ्रॉम आई के, इस आई और जो आप ये वाली जो आपके पास आई है, और ये आपका जो फाइनल इमेज बन रहा है, इसके दरमियान जो आपके पास डिस्टेंस होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, डी बोलेंगे। और उसके बाद हमारे पास एफ ई जो है, वो आपके पास क्या है, जो फोकल लेंथ ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप।